बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मुझे हॉकी बहुत पसंद थी और इतनी पसंद कि हर मैच को बहुत मैं यानी इन्वॉल्व होकर देखता और आखिर में जब पाकिस्तान हारने वाला होता, अल्लाह माफ़ करे, जो दिल है वो निकल के हाथ में ही आ जाता था। फिर बहुत साल पहले जब पाकिस्तान ने मुसलसल हारना शुरू किया तो मैंने हॉकी देखना छोड़ दिया। क्या हम वाकई इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं? अब ये तो चूँकि बहुत साल पुरानी बात है, उसके बाद मैंने कभी हॉकी से मोहब्बत नहीं की उस तरह की, लेकिन हम सब ड्रामों के साथ थोड़े थोड़े इन्वॉल्व ज़रूर होते हैं। अभी ये जो था बिस्मिल, इसमें बहुत से लोगों का, कुछ को वो जहर लगती थी, कुछ को वो जहर लगता था। मुझे जो मूसा और उसकी अम्मा दोनों जहर लगते थे कि उनकी इस बेवकूफ़ी की वजह से ड्रामा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इस पर हम बात करते हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये हुई कि मुझे मेरी अहलिया ने बात बताई कि उनकी दोस्त ने उन्हें फ़ोन किया कि वो रात को उठ कर धाड़े मार मार कर रोती है और उसको नींद नहीं आती और उसको हर वक्त सुसाइड का ख्याल आता है। अच्छा, जब इतनी बात कह के वो रुक गई तो आई वॉज थिंकिंग कि कोई गलती की होगी, कोई मसला इस तरह का हुआ होगा। उन्होंने कहा नहीं, गलती नहीं की, ना कोई गुनाह किया, ना कोई मसला हुआ। वो उसका स्क्विड गेम का सीज़न 2 आया है तो उसकी बहन ने कहा पहले सीज़न 1 मुकम्मल करो, तुम्हारा कुछ अभी उसमें कुछ हिस्से नामुकम्मल रहते हैं। यानी अल्लाह माफ़ करे, ना नमाज, ना रोज़ा, ना ज़कात, ना हज। तो ड्रामों की वो जो सीरीज़ है मुकम्मल करना वो लाजमी है। उसने वो देखा तो उसमें ये कोरियन है ड्रामा सीरीज़, मैंने वैसे नहीं देखी। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं देखूँ इसको क्या है। तो एक मुस्लिम लड़का उसमें मर गया है उसकी दोस्त की गद्दारी की वजह से या उसकी साजिश की वजह से। अब वो पूछती है, हाय अल्लाह, वो मर गया और उसके दुख में मेरी रातों का चैन, क्या उसकी बख्शिश के लिए मैं दुआ कर सकती हूँ? तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि उसे को कर ले दुआ, दुआ करने में क्या हर्ज है। लेकिन आप सोचिए कि हम क्या बनते जा रहे हैं। हमने अपने आप को कुछ वक्ती जज्बों का, वक्ती ड्रामों का, जिनके बारे में हम जानते भी होते हैं कि उनकी डेप्थ कितनी है, उनकी रियलिटी कितनी है, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि जब ज़िंदगी में कोई बड़ा मकसद ही ना हो, ज़िंदगी की हकीकत से बंदा दूर हो, दिल भी खाली हो, तो फिर हम छोटी छोटी चीज़ों से, इंटरटेनमेंट की चीज़ों से, अभी को सुना है कोई वो साहब है रजब, वो करते हैं व्लॉगिंग, उनके घर में को आग लग गई, उस पर भी लोग परेशान हो रहे हैं, अल्लाह जाने वो लगी है या लगाई है, ये क्या हुआ। फिर कोई है कि वो घर में चोरी करा रहे हैं, ये डाका डलवा रहे हैं और उससे बाद में कह रहे हैं कि ये तो वैसे फ़न के लिए किया। लोग उसमें भी दिल थाम के बैठ जाते हैं। जब हम दूसरों को मौका देते हैं कि हमारे दिल से खेलें तो लोग खेलते हैं, और जब हम अपने दिल को ये मौका देते हैं कि ज़िंदगी की किसी बड़ी सच्चाई को, बड़ी खूबसूरती को, बड़े ऑब्जेक्टिव को हासिल करने की बजाय वो स्क्रीन के सामने बैठ के अपना दिल, अपनी रूह उसके हवाले कर दे, तो फिर स्क्रीन उसके साथ खेलती है। बहुत सारी बच्चियों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई हीरोइंस को देख के। उनकी तरह ड्रामों में और फिल्मों में काम करने के लिए घरों से भाग के आईं और लाहौर आके रेलवे स्टेशन पे अगवा हुई और फिर सारी उम्र के लिए वो मारी गई। बहुत से बच्चे इसी तौर पे ड्रामों के करैक्टर से इन्फ्लुएंस होके ड्रामा देखते हुए या सीरीज़ देखते हुए ना तो आप सलाहुद्दीन अय्यूबी बन सकते हैं, ना अतगुल बन सकते हैं, ना किसी गधे पे बैठ के घोड़ा समझ के उसको आप ज़ोर ज़ोर से करें। और वो ड्रामा है, इट्स ए फैंटेसी, आपको थोड़ा वो दिखाने के लिए कि जो आपकी ज़िंदगी में नहीं हुआ या हो भी नहीं सकता। तो कुछ ऐसे करैक्टर भी डाले जाते हैं कि जो आपको इमोशन से भर दें, पर आप इमोशनल होकर बैठ के रातों को चीखें मारो और साथ ये भी कहो कि मुझे सुसाइड के ख्याल आते हैं, तो क्या वो मरा हुआ करैक्टर वहाँ आपका इंतज़ार कर रहा होगा? वैसे आपको ये तो पता है ना, सुसाइड का कभी ख्याल भी आए तो इसके फैंटेसाइज नहीं करना चाहिए। वहाँ कुछ लोग आपका इस्तकबाल करने झंडे लेके नहीं खड़े होंगे, अल्लाह माफ़ कर, गुर्ज लेके खड़े होंगे और सुसाइड करने के बाद सिर्फ जूते पड़ते हैं और आग के वो जो पिलर्स हैं उनके साथ बांध के जो सज़ा मिलनी है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। सो कभी शौक़ में, कभी किसी वक्ती गुस्से में,
कभी किसी के रद्द-ए-अमल में, कभी कोई ड्रामा देखकर, कभी किसी का गम देखकर ना अपनी ज़िंदगी से खेलना चाहिए, ना दीन की हदों को तोड़ना चाहिए, और ना ही अपने आप को रोबोट बनाना चाहिए। रोबोट में जैसे कठपुतलियाँ होती हैं, वो नचाने वाला उनको नचाता है। तो क्या आप एक इंसान के मनसब से और अकल और उसकी शान के मनसब से गिर के सामने ड्रामे के राइटर और हदायतकार के कहने पे जब वो चाहेगा आप रोएंगे, जब वो चाहेगा आप हंसेंगे, और आप उसको ड्रामा समझ के बस देखें, जितना एंजॉय करना कर लें, लेकिन इसको डोंट टेक इट सो सीरियस कि आपकी ज़िंदगी, आपकी रात और आपका आराम उस पर हराम हो जाए। अच्छा, हम वो उसकी बात कर रहे थे बिस्मिल की, तो बिस्मिल में क्या फजूल एंड किया है। अगर आपको पसंद आया हो तो आपकी मर्ज़ी है। यानी आप सोचिए कि वो जो हीरो इस वक्त आखिर में चल रहा था, वो सेठ साहब, कहाँ तो इतना बड़ा मिलियनेयर और बिलियनेयर, और कहाँ इतना दिल छोटा कि अगर वो दूसरी बीवी से नाराज़ हुआ तो उसकी गाड़ी भी ले गए, उस गरीब को कंगाल कर दिया, और अहम को ये कोई इंजाम है। और वो उस बच्ची ने कोई गलती तो नहीं की थी ना, उसने उस जो दूसरा उसका लवर था कभी उससे ये कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ना कभी फ्रेब दिया, ना फ्रॉड किया। वो तो हर दफ़ा से बताती थी कि यू आर नॉट माई टारगेट, यू आर नॉट माई मंजिल, और उसके बावजूद यही पीछे लगा हुआ था। और क्या करैक्टर का सत्यानाश किया कि उसको चीटर, धोखेबाज, और वहाँ जाके वो पैसे लेके तो उसने उसका सत्यानाश फेर दिया। यानी ड्रामा लिखने वाले को जो शुरू तो हुआ था दूसरी शादी के, लेकिन यहाँ तक पहुँचते जो सबसे बुरा करैक्टर था, वो उम्मीद है आपको भी बुरा लगा होगा, वो उसकी पहली बीवी का था कि जिसने हर नेमत होते हुए उसकी नाशुक्री की, ना सिर्फ अपने मियाँ को नाराज़ किया, उसको इतना टीज़ किया कि उसके बच्चे ने अपनी माँ की इंस्पिरेशन की वजह से अपने बाप से गुस्ताखी की। एक दफ़ा नहीं की, 2 दफ़ा गुस्ताखी की, जो लिटरली नाकाबिले बर्दाश्त थी। फिर दफ्तर में यानी ऐसी बदतहजीबी, अब वो तुम मानो ना मानो, तुम्हारी वो अब्बा की बीवी है, और आम औरत के साथ भी बंदे को ये नहीं करना चाहिए। उसके साथ जिस गुस्ताखाना लहजे में अब्यूज़ किया, उसके घर जाके अब्यूज़ किया, फिर वो आखिर तक नहीं माना कि मैं अपने बाप से गलती की सॉरी करूं, नहीं माना। अच्छा, नतीजे में एक और बड़ा ब्लंडर किया, गलती गलती गलती, फिर खुदकुशी कर ली। तो क्या कमाल काम किया। उसकी खुदकुशी को कंडेम होना चाहिए, उस औरत की उस बेवकूफ़ी को। अब उसी के रवैये की वजह से उसने दूसरी शादी की। जब ये सारा हो गया तो फिर वो कहने लगी, दरम्यान में ये भी कहती रही कि मुझे अकोमोडेट कर दो, मैं तो माफ़ कर देती हूँ, उसे कबूल भी कर लेती हूँ। व्हाट द हेल, क्या मैसेज दे रहे हैं। आखिर में घर छोड़ के चली गई। मतलब कौन सा उसका अब्बा बैठा हुआ था इतनी लग्जूरियस लाइफ को, और वो अब जाके कहाँ रहेगी, किसके पास रहेगी, क्या खाएगी, क्या कमाएगी, कंगाल होके जाएगी। दूसरी का तो खैर आपने उसको बेचारी को उससे पैसे ले लिए, उम्मीद है उसकी ज़िंदगी चल पड़ेगी, किसी और से वो शादी कर लेगी। लेकिन दिस इज़ ड्रामा, दिस इज़ नॉट लाइफ, और इसको उस हद तक रखना चाहिए। और उन करैक्टर को कभी वो नज़र आए तो पकड़ के मारना भी चाहिए, ना उनके साथ 2-2 हाथ करने चाहिए। हम तो इस करने में भी तैयार हो जाते हैं। एक ज़माने मुझे याद है, समीना पीरज़ादा और उस्मान पीरज़ादा किसी ड्रामे में थे, मियाँ बीवी बने थे, उसमें तलाक हो गई। अखबारात में खप पड़ गई कि असली में हो गई है। भाई कैसे असली में हो गई यार? दैट वॉज ए ड्रामा, देवर एक्टर्स, देवर एक्टिंग। स्क्रिप्ट लिखने वाला था, उसने लिखा। तो ड्रामे को ड्रामे रहना देना चाहिए। अगर ड्रामे की वजह से आपने रातों को उठ के, अच्छा अल्लाह के खौफ से तो नहीं उठते, नमाज पढ़ने नहीं उठते, और उस भाई साहब के याद में उठ के इवन मरने को भी दिल करता है। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि अच्छा उसके साथ मर जाओ, जब उस जैसा कोई अंजाम ढूंढो, और बुरी चीज़ है। अपने आप को नॉर्मल रखना चाहिए, खुद भी और अपने प्यारे बच्चों को भी। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।